अभी वजीरगंज में हूँ और वजीरगंज में गरीबों का मसीहा हमारे साथ चितरंजन कुमार चिंटू भैया हैं और बीएसपी के टिकट लेके मैदान में हैं। क्या भैया, आपके साथ तो गरीबों का मसीहा का टैग लग गया है। जितने लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं गरीबों का मसीहा है चिंटू भैया हमारे। देखिए, बहुजन का मतलब ही होता है कि सभी जन। इसमें बहु माने कोई एक जन नहीं, बहुत सारे। तो यह प्यार है उनका। और बहन मायावती खुद भी एक, जो आप बहुजनों की बहुत बड़ी नेत्री है और बहुजनों के लिए बहुत काम किया है। बहन मायावती ने वजीरगंज विधानसभा में एक ऐसे सिपाही को भेजा है जो बहुजनों की रक्षा और उनके सम्मान के लिए हमेशा खड़ा रहता है, इसलिए उनका प्यार है। और इस बार वजीरगंज विधानसभा में हाथी जो है वो मस्त है और विरोधी सब पस्त है। विरोधी पस्त हैं। यहाँ की जनता से भी बात कर रहे थे तो बोले कि चितरंजन कुमार चिंटू का ही लहर। यस। क्या कर दी है जनता के लिए? कुछ नहीं, देखिए हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे बालकों के लिए, बाल मंडली दोस्त युवा साथियों के लिए सरस्वती भवन है। आप देखेंगे तो ये सरस्वती भवन जो पीछे दिख रहा है, बाल मंडली तिलोरा, इसमें प्लास्टर नहीं था जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ा था। युवा साथी आए, बोले उन्होंने कि यहाँ प्लास्टर की आवश्यकता है, आप कर दीजिए। तो मैंने अपना, जो इनकी डिमांड रहती है, भरपूर कोशिश होती है कि मैं उसको अपने खर्चे से पूरा करता हूँ, लेकिन मैंने इनसे आग्रह किया है कि स्वयं के खर्चे से कितना होगा, अब कुछ सरकार के खर्चे से किया जाए। इसलिए सरकार में भेजने के लिए इस बार हाथी को मजबूत करना जरूरी है। जब हाथी चलेगा तो झूमता झूमता, और हाथी क्या है, जंगल का इंजीनियर है। इस जंगल राज को जो लोग जंगल कहते हैं ना, तो इसका इंजीनियर है। तो ये इंजीनियर जो एक रास्ता खुद बनाता है, हाथी अपना रास्ता स्वयं बनाता है, ये अपना रास्ता कभी बदलता नहीं है। सामने पहाड़ मिलेगा पहाड़ तोड़ देगा, बरगद मिलेगा बरगद तोड़ देगा, इसलिए खंडहर हो चुके इन बरगदों को एक ही झटके में गिरा देगा ये। आप एक इंटरव्यू में देख रहे थे कि हम कील हैं, वो कील आपके साथ कितना है? यहाँ आपके साथ कितना साथ दे रहे हैं वो कील? वो कील हमारे साथ, हम मानते हैं कि लगभग 90-95% अंत आते आते तक हो जाएगा। तो एनडीए का कोर वोटर माने जाते हैं। एनडीए यहाँ है क्या, देख नहीं रहे हो? एनडीए तो अंधे मुंह गिर गया है, कोमल मुरझा चुका है। हाथी जो है वो हमेशा मस्त रहेगा, और कमल सुबह खिलता है शाम को झुक जाता है, तो उसका सुबह से शाम हो चुका है। 5 साल में वो शाम हो गया, उसका ढलान हो गया, वो मुरझा चुका है। और हाथ में ताकत नहीं है कि हाथी ठहलाएगा उससे, आपको पता है हाथ से हाथी ठहलाएगा नहीं सर। तो फिर हाथी मस्त है। एक पूर्व मंत्री जी भी ना आए हैं लड़ने के लिए, हाँ, तो ये उससे लोग पहले उनके बेटा जी लड़े थे, उसके बाद फिर आगे रिटायर होने के बाद। यह दर्शाता है कि युवाओं को मौका नहीं देना चाहते। एक युवा था, भले ही उनका पुत्र है, वंश परंपरा के अनुयायी हैं, लेकिन ये कभी सतयुग में भी ऐसा नहीं हुआ, न द्वापर में हुआ, न त्रेता में हुआ, कलयुग में भी नहीं हुआ। लगता है भटयुग आ गया, 5वां युग चल रहा है। लोग अपने पुत्र को नौकरी देते हैं, ये नौकरी क्या देंगे, उसका भी बेचारा का कैरियर खा गए। इसलिए यह परंपरा गलत है। एक युवा को मौका देना चाहिए था। क्या जरूरत है कि हम ही खाली विकास करें? आपने बहुत विकास किया, लेकिन उस विकास से काम नहीं होगा। बेहतरीन विकास चाहिए, बेहतर नहीं बेहतरीन करने वाले लोगों को की तलाश है जनता को। आप एक कैंडिडेट हैं और एनडीए से एक कैंडिडेट है, उन घूर रहे हैं तो उनको कुर्ता पैजामा फाड़ा जा रहा है। आप क्या जनता को संदेश दीजिएगा उनके बारे में? नहीं, देखिए, उनके कर्मों का फल उनको जनता दे रही है। जनता लोकतंत्र में देवतुल्य है, जनता मालिक है, और जब मालिक का कोई काम नहीं होता है तो नौकर की जो दुर्गति हो जाती है वही हो रही है। उसमें कुछ बयान थोड़े देता है। मायावती कब आ रहे हैं सर आपके प्रचार में? बहुत जल्द। कोई तारीख अभी डिसाइड नहीं हुआ, बात हो रही है, जल्द आ जाएगी। जल्द। क्या संदेश दीजिएगा वजीरगंज की जनता के? मैं वजीरगंज की महान जनता को यही संदेश दूंगा कि बहुजन, यानी कि किसी एक जन का नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, सब मिल करके वजीरगंज विधानसभा के लिए इस बार काम करिए। पटना में कौन मुख्यमंत्री बनता है नहीं बनता है हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा घर सही नहीं रहेगा तो पटना सही रहने से हमारा कुछ होना नहीं है। पहले अपने आप को ठीक कीजिए। पटना में जो होगा, ऐसी व्यवस्था बना दीजिए वजीरगंज में कि पटना में जो बने वो सीधा वजीरगंज से कनेक्ट हो जाए। पटना वाले लोग आए में वजीरगंज, चलो वजीरगंज पटना में होगा। वहाँ के जो मुख्यमंत्री बनने के उम्मीदवार होंगे, आपको पता है कि इस बार स्थिति ऐसी ही रहेगी, किसी एक को बहुमत आना वाना है नहीं। तो ऐसी स्थिति में वजीरगंज ने अगर निर्णय तो आप लोग जीत के जाइएगा तो किधर रहिएगा? हम लोग रहेंगे जो सर्वदा, हम लोग रहेंगे जिधर सब समाज की बात होगी,
एक पट्टी भूरा बाल की साफ करने की बात हो रही है। नहीं नहीं, भूरा भूरा बाल वो सब जमाना चला गया, ये दोनों सब को टिकट दे दिया गया है महागठबंधन कहाँ से दे बरसालीगंज में। हाँ तो दे दिया गया, तो भुगते कि भूरा बाल वाला जमाना नहीं, अनाप शनाप बोलने से कोई फायदा नहीं है। ये सब चीजें से गलत मैसेज समाज में जाता है, कुछ भी नहीं है वो सब, बिल्कुल अब बेवकूफ लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। राजनीति शुचिता की चीज है, सम्मान की चीज है, आदर की चीज है, विनम्रता की चीज है। इस तरीके से बोल करके समाज में द्वेष और विद्वेष पैदा करने वाले लोग कभी भी ऊंचाई पर नहीं जा सकते। वो अपने हित के लिए बोलते हैं, उससे दूसरे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चिंटू भैया जी हैं और गरीबों का मसीहा लोग कहते हैं बजीरगंज में। और देखते हैं आगे आने वाला में चिंटू भैया के लिए क्या होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं, जय हिंद।